लिए जाए, देखो कर दीवाना, तेरा नाम भी सुजान है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी प्यारी नोहारा। Come on baby, आओ गए डांस शुरू, थोड़ी सी हुए हम तुम जुए, नाचो नाचो, देखो तुमको हिला दो, ये उछला है कभी ये मचला है, हरदम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा चिल्ला। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म में। कैसे हो आप सभी लोग, क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है भाई? बताओ यार, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। हाँ यार, कितने दिन हो गए? आखिरी बार कब मिले थे? यार संडे को तो क्लास नहीं थी, सैटरडे को भी मेरी क्लास नहीं थी, फिर सैटरडे फ्राइडे को भी मेरी क्लास नहीं, थर्सडे को मिले थे क्या हम? थर्सडे को क्या हम मिले थे? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए यार। 4 दिन में मुझे जरा भी याद किया था कि नहीं किया था यार? तुमने फिजिक्स की किताब या मुझे याद किया था कि नहीं किया था? बताओ ना, बताओ ना मेरा दोस्त, बताओ ना, बता ना मेरे मुन्ना, मेरे छोटे भाई बहन, बता ना यार मेरे गोलू भाई गोलू बहन। 4 दिन में आपने मुझे याद किया था कभी कि नहीं किया था? ईमानदारी से बता ना, किया था कभी याद कि नहीं किया था? नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। तुमने मुझे याद नहीं किया था क्या? हाँ, किया था कि नहीं किया था तुमने मुझे याद? किया था, नहीं किया था? और यार बहुत बुरी बात है, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे। चलो ठीक है, याद किया ना किया, लेकिन फिजिक्स को जरूर याद कर लेना, क्योंकि फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पिछले सेशन की कहानियां अगर आपको याद नहीं होगी तो आज के सेशन में मजा कैसे आएगा दोस्त? ठीक है, फिजिक्स की हर एक चीज कनेक्टेड रहेगी। आपको किसी दूसरे की चैट नहीं दिखेगी अभी, क्यों? क्योंकि मैंने चैट को प्राइवेट कर रखा है। ओके, अब मैं वापस बात पे आता हूं। दोस्त, जरूरी है खास करके फिजिक्स में, देखो, अगर आपको 11th बर्बाद नहीं करनी है, या फिर मुझे गालियां नहीं खानी और आपको गालियां नहीं देनी है मुझे, तो आपको गालियां मतलब बुरे सेंस में कुछ नहीं बोलना है, तो आपको फिजिक्स के हर एक लेक्चर को साथ में लेके चलना होगा। ये वह सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें चल जाएगा काम अगर पीछे वाला नहीं पढ़ा तो, नहीं। इसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ, सब कुछ। और उसमें भी मैं अभी जो 1 महीना पढ़ाऊंगा ना, 1 महीना, 1 महीना तो नहीं लेकिन ऐसा 15 दिन मान लीजिए कि ये चैप्टर और उसके बाद वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर है ना, वो नमक मिर्च का काम करेगी मेरे लाल। बोलते ना, तुम नमक नहीं चंदन हो, तो बेटा यहां पर चंदन नहीं नमक है ये चैप्टर्स। ये और इसके बाद वाले चैप्टर से वो नमक है। नमक मतलब कि जो हर सब्जी में घुल मिल जाएंगे, हर सब्जी में जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि हर चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी, वैसे ये 2 चैप्टर्स है। ओके, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 6 की। एक बार पहले वो चर्चा कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, किस किस को याद है कितनी एप्लीकेशन थी? कितनी एप्लीकेशन थी? कौन कौन पढ़ के आया है अभी पता चल जाएगा। बता बेटा, कितनी एप्लीकेशन थी टोटल? कितनी एप्लीकेशन थी? एक थी कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स वाली कहानी, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसकी 2 मेथड हुआ करती थी, एक डायमेंशनल वाली मेथड और एक दूसरी मेथड भी हुआ करती थी। सब्जी क्या है? सोच के बताना, सब्जी कौन सी है ये? ओके, फिर दूसरी मेथड, हमें ट्रू मतलब रिलेशंस सही है या नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि रिलेशंस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। रिलेशंस आर डायमेंशनली, क्योंकि एक्चुअल में वो करेक्ट है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, लेकिन डायमेंशनली, डायमेंशनली वो सही है या नहीं है उसकी जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं। तो डायमेंशनली ट्रू और फॉल्स वो हमने चेक किया था। ओके, रिलेशंस डायमेंशनली सही है या गलत है वो चेक किया था। और तीसरा हमने क्या किया था? नए नए रिश्ते बनाए थे, याद कर, न्यू रिलेशंस बनाए थे।
नए नए रिश्ते बनाए थे। याद है आपको, हमने एक इक्वेशन एक लिखी थी कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की पावर बी और एल की पावर सी, ऐसे करके एक क्वेश्चन भी किया था। याद आया? याद आया? ये कहानियां थी। ओके, ये डायमेंशनल एनालिसिस वाली कहानी है। याद करना बेटा, ये सारी कहानी हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक कर रखी है। ये सारी कहानी हमने लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके लेक्चर 5 तक पढ़ी हुई थी। आज हम कुछ नई बातें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था ना, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो उस पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो एक आइडिया लग जाएगा कि तुमने कुछ रिवीजन किया है या नहीं किया है। लीजिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। देखना ध्यान से, सिग्निफिकेंट नंबर है, ध्यान से देखना और मुझे बताना। 104 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? फटाक से बताओ। 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? फटाक से बताओ। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, फटाक से, काम की बात बता। 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीछे वाले 0 को नहीं काउंट किया जाएगा। ओके सर, ये 1 ये 4 तो है ही है। अगर कोई बीच में नॉन जीरो के बीच में कोई 0 आएगा तो वो भी काउंट किया जाएगा, लास्ट के 2 काउंट नहीं किए जाएंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें है। बहुत शानदार। ओके, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, क्या गाना था पता नहीं चला। 0 1, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? ये 2 वाले पकड़ पकड़ के मारूंगा। तो ऐसे देखो, ये 0 काउंट नहीं करेंगे। ओके, ये 1 काउंट किया जाएगा, 4 काउंट किया जाएगा, इन दोनों के बीच का भी काउंट किया जाता है। और अगर पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट के पीछे जो अंक होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, ये टोटल बन जाएगा बेटा 5 5 हो जाएगा ना, 3 और 2 5। क्या याद है ये चीजें? 5 5 5 होंगे, 5 5 मेरे लाल 5। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, अब जहां से हमने छोड़ा था वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। राउंडिंग ऑफ करने वाले रूल्स पढ़े थे, याद है ना? राउंडिंग ऑफ करने वाले रूल्स किस किस को याद है? राउंडिंग ऑफ करने वाले रूल्स, 5 से बड़ी संख्या तो आगे वाले में ऐड करेंगे, 5 से छोटी संख्या तो कोई चेंज नहीं करेंगे। जिसको हटाना है वो खुद गब्बर 5 हो, तब क्या करते थे? तब पीछे कोई नॉन जीरो नंबर है तो बढ़ा देते थे आगे वाले में। अगर पीछे कुछ हो ही ना, तब क्या करते थे? तब आगे वाले को चेक करते थे। ऑड हो तो सर उसको एक ऐड करते थे, इवन हो तो कुछ नहीं करते थे। ये रूल्स याद है क्या? राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स भी पढ़े थे। इसी में हमने बदलता हूं, राउंडिंग ऑफ रूल्स भी पढ़े थे। राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी पढ़े थे, याद करना बेटा। हाँ, तो वो जरूरी है, वो आना जरूरी है, तभी आज का क्वेश्चन पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ बात की जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, एरर्स की। हालांकि जेईई नीट के पर्पज से या कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, साथ साथ एनडीए वगैरह का सोच रहे हो, एनडीए हालांकि क्लास 12 का सिलेबस नहीं आएगा, लेकिन बात यह है कि हाँ आएगा क्लास, लेकिन कोई दूसरी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें एरर्स के कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे क्लास 12 में मैं बहुत बार एरर्स के कंसेप्ट को यूज करूंगा, तो वैसे गिन सकते हो कि आएंगे, हल्के फुल्के कंसेप्ट आएंगे। तो उसकी कुछ बात मैं आज के सेशन में करने वाला हूं, तो एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपके लिए, लेकिन पढ़ना चाहिए, किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। चाहो तो छोड़ देना, लेकिन मैं तो सजेस्ट कर दूंगा कि पढ़ो अच्छे से। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले राउंडिंग ऑफ के रूल्स से। ध्यान से देखना राउंडिंग ऑफ के रूल्स के। तो यहां पर क्या है पता है कि अगर आप किसी संख्या को ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों में रूल सेम सेम है। क्या करो, पूरी कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आएगा ना वो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला चुनना है आपको। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है कि 13.214 प्लस 23 ऐसे 234.6 प्लस करके 7.0350 प्लस करके 6.38, ये सबका समेशन किया तो मेरे पास आंसर आया कुछ ऐसा। अब इसमें से मुझे लीस्ट डेसिमल वाला लिखना है। लीस्ट डेसिमल मतलब कि देखो पॉइंट के पीछे कितने, किसमें कम से कम नंबर हो, किसमें कम से कम नंबर हो, तो मेरे ख्याल से ये है पॉइंट के पीछे सबसे कम से कम नंबर वाला 6, वहां तक उसको राउंडिंग ऑफ कर देना है, वहां तक इसको राउंडिंग ऑफ कर देना है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना 261.23, नहीं 23 भी नहीं आएगा, 2 ही आएगा। क्यों? आगे वाले में ये 23 को हटा दीजिए,
29 को हटा दीजिए, आगे वाले में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, इसके अनुसार लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के अनुसार हम उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके, केमिस्ट्री में पढ़ा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये चीज और भी आसान हो जाएगी। फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल क्या कहते हैं कि जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हो आंसर में या किसी ये सारे के सारे कैलकुलेशन में, वह वाले के अनुसार हमें उसको राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे कि यहां पर है 13.214, 234.6, 7.035, और ये तो समेशन की बात आ गई। ओ यार, समेशन की बात नहीं है, ये ए वाला ऑप्शन यहां से हटा दीजिए। ये बात तो हमने कर ली ना बेटा, ये बात तो कर ली। हम यहाँ पर डिवीजन की देखते हैं, हम यहाँ पर डिवीजन वाली बात देखते हैं। जैसे कि ये हटा दीजिए, एग्जांपल पहला हो चुका है। यहां पर देखो ध्यान से, 10.01, 1101 डिवाइड बाई 10.2, डिवाइड बाई 10.2, डिवीजन कीजिए। क्या आंसर है? ध्यान से देख, 107। ये आंसर आ रहा है क्या? सही में आ रहा है? नहीं, मुझे गलती लग रही है इसमें, मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डिन 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 डिन, ये टूल्स निकाला, ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स निकाला। टूल्स में मैं कहाँ पर गया? सब्जेक्ट पे गया, मैथ्स, कैलसी आ गया। तो ये 1101 डिवाइड बाई, डिवाइड कहाँ से आएगा? डिंग डिंग डिंग, ये रहा डिवाइड 10.2 इक्वल टू किया 107 पॉइंट। हाँ सही है, 107.94 के आसपास ये आंसर आ रहा है। अब इसमें हमें राउंडिंग ऑफ करना है, ध्यान से देखना, राउंडिंग ऑफ करना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला देखना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल से ऊपर वाले में कितने हैं? 4 है सिग्निफिकेंट, और नीचे वाले में कितने हैं? 3 है सिग्निफिकेंट। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट वाला नंबर पिक करना है। तो ये सारे के सारे यहां से हट जाएंगे बेटा, राउंडिंग ऑफ में यूज हो जाएंगे। और जो हटाना है मेनली वो 5 से बहुत बड़ा है, तो आगे वाले में एक ऐड कर देंगे। तो ये आंसर बन जाएगा 108। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? 108। बहुत बढ़िया, वाह वाह मनु जजारिया, सही आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सानवी गोस्वामी, अंशिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसे पिक करना है वो तुम्हें समझ में आएगा, कैसे पिक करना है वो तुम्हें समझ में आएगा, ऑलरेडी पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। लीजिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इधर आगे पीछे क्या आगे हुआ? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाएगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि देखते जाना मेरे साथ साथ, आगे बढ़ते जाना। क्वेश्चन है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 7.203 मीटर, देन टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर्स में हमें ये चीज बतानी है। बताइए जी, पहले तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो और सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। क्या आपको ये चीज समझ में है कि सरफेस एरिया अगर कोई एक साइड की बात करे, जैसे कि ये एक साइड की बात करे बेटा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पर सर टोटल 6 सरफेस होती है, तो कोई सरफेस एरिया पूरा का पूरा पूछे तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 को 6 रखो, ए की जगह पे क्या लिख देंगे? 7.203 और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये आंसर आएगा। ओके, फिर अगर कोई वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है बेटा, वॉल्यूम ये चीज हमें पता है, आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। वॉल्यूम ए का क्यूब, ए का क्यूब, तो ये 7.203 और उसका कर लेंगे बेटा क्यूब, क्यूब। लीजिए आंसर निकाल लिया। बोल रहा है वीडियो इज हैंगिंग, कोई बच्चा बोल रहा है वीडियो इज हैंगिंग। बेटा तेरा इंटरनेट स्लो है, अच्छी जगह जाके बैठ और फिर पढ़, ठीक है? ओके, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो वैसे मुझे हर चीज पता है, लेकिन अगर थोड़ा फास्टली करना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर तुम्हारे सामने एक बार कैलसी लगा देता हूं, कैलसी से फटफट कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 7 पॉइंट, तो ये 7.203, इसको और एक बार मल्टीप्लाई करूंगा सेम ही संख्या से, तो 7.203। ओके, अब मल्टीप्लाई करूंगा वापस किससे? 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 311.299.254। ओके सर, फिर ध्यान से देखना, यही सेम संख्या 7.203 मल्टीप्लीकेशन में सेम, 7.203 मल्टीप्लीकेशन में सेम,
7.203 इज इक्वल टू करके कितना आंसर बन रहा है? 373 पॉइंट करके 714। और भाई साहब बहुत बड़ी संख्या है। 7 फिर कितना है? 5। चलो ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ता हूं, इतना काफी है, इतना काफी है। अब दोनों चीज में ध्यान क्या रखना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला पकड़ना है, यही है ना? लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला पकड़ना है हमें। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें? 4 है बेटा। 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो 1 2 3 तो है ही है, ये चौथा आ जाएगा, तो पीछे पीछे वाला एक ऐड हो जाएगा, तो 311 पॉइंट करके 3 कर देंगे, ये हो गया आंसर। ये मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगा वो एज इट इज लिखेंगे, ये मीटर स्क्वायर। यहां पर भी बेटा 4 संख्या वाला चलेगा, तो ये 1 को हटा देंगे, पीछे के सारे हट जाएंगे, तो 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि 1 है, जिसको हटाना है वो खुद 5 है, खुद 1 से 5 जिसको हटाना है वो 5 से बहुत कम है, 1 है, तो आगे वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो 373 पॉइंट करके 7 मीटर का क्यूब। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? ध्यान से देख लीजिए। अरे तुम 3 और 1 का आंसर क्यों लिख रहे हो? पूरा आंसर लिखो ना, ये रहा ना आंसर, ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा। क्या ये समझ में आया? क्या समझ आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो और बताओ मुझे, क्या समझ आया कि नहीं आया? अरे सानवी बेटा शांति ले ले, कितना टाइप करेगी? हाँ, गुस्सा निकाल रही है क्या कहीं का? यहीं 3 3 3 3 3 3 3। काम की बात लिखो ना, पूरा आंसर लिखो। 3 2 5 क्या चल रहा है? गुस्सा नहीं कर रहा हूं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं गुस्सा करने की। चलो ठीक है, अभी शुरुआत है इसलिए स्लो स्लो चल रहा हूं, अभी काम की बात पे आऊंगा। देखो एक और क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं। कि ये दे रखा है हमें मास, ये दे रखा है सीधा वॉल्यूम, क्यूब है ना वॉल्यूम, तो हमें इसको डेंसिटी डिराइव करनी है और बताना है कि सिग्निफिकेंट नंबर के व्यू से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो सीधी बात है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी होती क्या है बेटा? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। ध्यान से देखो, मास है कितना बेटा? तो ये दे रखा है 5.74, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 1.2। डिवीजन करो, फटाक से आंसर निकालो, डिवीजन करो, फटाक से आंसर निकालो, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। किधर गया यार, कहां पर पहुंचा था मैं? ये रहा ना। ये क्या हुआ? नल में पानी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। टूल्स मैंने अभी नया नया सिखाई है, मैथ्स, कैल्सी, डिवीजन करना है ना, तो फटाक से ऐसे 5.7, मतलब तुम बच्चे यार उतने वो नहीं हो तगड़े तरीके से, वरना फटाक से ही चीजें बताते रहते। डिवीजन में 1.2 तो आ जाएगा 4.78, फिर कितना है 3 कहानी चलती जा रही है। अब सीधी सी बात है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला पसंद करना, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर ही है, तो 2 तक ही ले जाना है इसको, 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही रिजिट है, तो बाकी सबको हटा देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4.8 बन जाएगा, 4.8। और यूनिट इसका क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लो बेटा, काम हो गया अपना, काम हो गया अपना, 4.8 हो जाएगा, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर बन गया। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे? एक बार पूछा गया था दिल्ली में, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो किसी को डाउट आ रहा हो कि ये फर्स्ट वाले में 6 को क्यों कंसीडर नहीं किया? बेटा ये 6 तो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है और ये नियम का रूल्स का आ रहा है, ठीक है, तो ये 6 को काउंट नहीं करेंगे। 6 के पास तो इनफाइनाइट संख्या में चले जाएंगे, वो तो एक फिक्स्ड नंबर है, ये तो एक फिक्स्ड नंबर हो जाएगा, एक फिक्स्ड नंबर हो जाएगा, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके सिग्निफिकेंट के अनुसार नहीं चलेंगे, ठीक है, ओके। हाँ लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नई चीज बताता हूं, कोई तुम्हें पूछे ये स्केल किस किस के पास ये वाली स्केल है, किस किस के पास ये वाली स्केल है, बता दे किस किस के पास ये वाली स्केल है। ऐसा जादू आता है तुम्हें? ऐसा जादू आता है तुम्हें? क्या ऐसा जादू आता है तुम्हें? किया है कभी बचपन में ऐसी स्केल चला के ऐसे घिस के? ध्यान से देखना, आबरा का डाबरा, तुझे क्या लगता है मैं फिजिक्स का टीचर?
बेटा बाद में फिजिक्स का टीचर बनाओ, इससे पहले तो मैं जादूगर था। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। तुम्हें क्या लगता है अभी मैं फिजिक्स का मतलब पढ़ के मैं फिजिक्स का टीचर बनाऊं? ना बेटा ना, पहले जादूगर था, अब जाके टीचर बनाऊं। देख ध्यान से। हैरानी भरी शक्ति देख रही, देखना। टिक गई ना, टिक गई ना, टिक गई ना, टिक गई ना, टिक गई ना। बोल, कर सकता है तू, कर सकता है तू। ओरा माइनस करवा दिया आखिरी आखिरी में गिर गई। चलो ठीक है, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि ये कितना मिनिमम नाप सकती है, मिनिमम ये कितना नाप सकती है। तो मोस्टली मैं तुम्हें बताऊं ना, तो ये स्केल ऐसी है, यहाँ 0 से शुरू होती है, फिर 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे डिंग 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 ऐसे करके 20 22 15, मतलब किसी किसी में यहाँ 15 तक खत्म हो जाती है, किसी किसी के पास बड़ी होगी बेटा तो 30 तक खत्म होगी, किसी के पास 15 पे खत्म हो जाती है, किसी के पास 30 के खत्म हो जाती है। सबके पास अपने अपने हिसाब से लेंथ की है, जैसे किसी के पास 15 सेंटीमीटर की है, किसी के पास 30 सेंटीमीटर की है। तो सबकी अपनी अपनी शक्तियां, सबकी अपनी अपनी शक्तियां। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि मिनिमम कितना नाप सकती है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर के बीच में देखोगे ना, हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 कांपे होंगे। कितने कांपे होंगे? 10 डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे। जैसे यहां पर चेक करो ना, कभी चेक किया हो बारीकी से, कभी इसको बारीकी से चेक करना बेटा, देखना 10 कहां पे होंगे, 10 डिवीजन होंगे, 1 2 3 4 डिंग 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 डिंग, ऐसे 10 कहां पे होंगे, 10 कहां पे होंगे, ऐसे देखना ध्यान से। ये 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में तुम देख लो बेटा, 5 कापे नहीं 10 कापे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो नजदीक ही हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नजदीक हो गया, 5 6 7 8 9, और ये 10वां, ठीक है। तो 10 कहां पे होंगे? 10 डिवीजन होंगे, किसमें? 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो ये मिनिमम कितना नाप सकती है? कोई पूछे तो बेटा बताना ये मिनिमम इतना नाप सकती है। ये छोटा डिवीजन जो ये है ना, वो स्मॉल मेजरमेंट है ना, उतना नाप सकती है। तो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट नापा जा सकता है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो यहां पर लीस्ट काउंट कैन बी राइट एज अ 1 सेंटीमीटर में कितने कापे हैं? 10 कापे, इसलिए बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर तक ये स्केल नाप सकती है। तो स्केल का, रूलर स्केल का लीस्ट काउंट क्या हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट है क्या? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, अच्छी तरीके से नापा जा सके, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, ठीक है, ओके, बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ लीस्ट काउंट। और सिंपल सी बात है, ओके, कई बार पूछा जा सकता है। अब ये कहानियां है ना, पहले एनसीईआरटी में हुआ करती थी, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मैंने पढ़ी भी है और मैंने पढ़ाई भी है, ठीक है, जेईई पे पढ़ाता भी था। लेकिन यहां पर बात है, यहां पर मेरे दोस्त बात है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की, इसलिए आपको याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मतलब ये और भी एक्यूरेटली नाप सकता है। ये स्केल है वो बेटा 0.1 सेंटीमीटर तक, तो ये 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। स्क्रू गेज उससे भी डिटेलिंग में नाप सकता है 0.001 सेंटीमीटर, तो उसका लिस्ट काउंट उससे भी छोटा है। तो कोई पूछे कि किसकी नापने की शक्ति ज्यादा है, कौन अच्छी तरीके से नाप सकता है, तो याद रखना जिसका लीस्ट काउंट छोटा उसका प्रिसीजन अच्छा, उसकी वो प्रिसाइज वैल्यू देता है, और एक्यूरेट, प्रिसाइज मतलब कि और अच्छी वैल्यू देता है, जैसे नजदीकी वैल्यू देता है, ठीक है। सुनना बात, तो क्या है प्रिसाइज? प्रिसाइज हालांकि मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि लीस्ट काउंट टेल्स अबाउट द प्रिसीजन पावर ऑफ दैट मेजरमेंट, कि जितना अच्छा, जितना छोटा लीस्ट काउंट, स्मॉल, जितना लीस्ट काउंट जितना छोटा, लीस्ट काउंट जितना छोटा उतना प्रिसीजन अच्छा। प्रिसीजन मतलब क्या होता है अभी आगे आएगा, लेकिन समझना कि मतलब एक तरह से वो वैल्यू के बारे में बताता है कि उतना नापने वाली शक्तियां अच्छी, उतनी नापने वाली शक्तियां अच्छी, तो उतना प्रिसीजन अच्छा, प्रिसीजन अच्छा, जितना लीस्ट काउंट छोटा उतना प्रिसीजन अच्छा। तो बेटा सबसे गंदा रूलर स्केल, उससे थोड़ा अच्छा वर्नियर कैलिपर, उससे और अच्छा स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज हमारे लिए मैक्सिमम उतार वाला 0.001 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है अब भी आगे बताऊंगा, लो आ गया।
लो आ गया। अब एक क्वेश्चन, मजेदार वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो एक्यूरेटली। कोई बोलते हैं ना अर्जुन का निशाना मतलब एक्यूरेट, अर्जुन तीर मारता है तो भाई साहब वो एक्यूरेट रहता है। सेम विथ कुलदीप सर, कुलदीप सर देखेंगे तो एक्यूरेटली जहां देखना होगा एक्यूरेटली वहीं नजर जाएगी। कुल्लू भैया की खास बात है ये, कुल्लू भैया की खास बात है, ऐसे चलते चलते एक्यूरेटली देख लेते हैं। तो बात है कि एक्यूरेसी, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से जितनी नजदीकी वैल्यू होगी, हमने मान लिया कि कोई मेजरमेंट लिया, कोई मेजरमेंट लिया, एक्चुअल में जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे कितनी नजदीक वो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सही ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से कितनी नजदीक में वैल्यू मिलती है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। इट इज द मेजर, समझना, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, जो हमने नापी है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी नजदीक है, ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्यूरेसी। जैसे ये देखना, तीर एकदम सेंटर टू सेंटर ठोक दिया बेटा, तो बोलेंगे कि अच्छी खासी एक्यूरेसी है। अगर उसकी बजाय हमने एक आंख वाले राजू भाई को बुलाया होता और साइड से निकाल देगा, गंदी एक्यूरेसी है, ठीक है, जग्गू बंदर ने अच्छे लगा दिया। चलो ठीक है, तो एक्यूरेसी वाली बात समझ में आई। क्या डेफिनेशन इसकी? इट इज मेजर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। बढ़िया, एक ही लाइन काम की। अब आगे बढ़ते हैं। 5-5-3 क्या चल रहा है? सानवी बेटा रुक जाना यार, मुझे बता दो यार। हाँ, सानवी, अंशिका, क्या ये 3-5 का गेम खेल रहे हो बेटा? है क्या 3 और 5? तुम तय कर रहे हो या क्या? इतने तुम्हें दोस्त बनाने हैं या किसी को टाइम दे रहे हो? क्या बात है 3 और 5? मुझे समझाओगे दोस्त? सानवी गोस्वामी, आ जाओ यहां पर। इसमें चैट बंद कर सकता हूं क्या मैं थोड़ी देर के लिए? इरिटेट हो कर रहे हैं, आंखों के सामने आ रहा है। चलो ठीक है, सॉरी, माफ करना, थोड़ी देर के लिए चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं। हाँ यार, फिर भी चली जा रही है चैट तो तुम्हारी। सानवी बेटा, तुम भी जादूगर थे क्या कि तुम्हारे पास काली शक्तियां हैं? मैंने यहां से चैट बंद कर दिया, फिर भी चैट तो चल रही है। सानवी, कहीं तुम वो तो नहीं? आमी तो मीजा, चलो छोड़ो, आगे आ जाओ। हाँ, उसने भाई कुछ हैक कर दिया सिस्टम, लेकिन छोड़ो, माफ कर दो सानवी देवी जी, माफ कर दीजिए सानवी देवी, माफ कर दीजिए। आ जाओ। प्रिसीजन क्या होता है? तो देखो, हम एक मेजरमेंट तो नहीं लेते बेटा, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में से एक घड़ी, जैसे होता है ना दीवाल घड़ी, जिसमें सिर्फ एक एक घंटा या एक एक मिनट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर उससे भी डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉच आपने पहनी हो, पता है एक एक सेकंड और मिली सेकंड का भी हिसाब रहता है, एक एक सेकंड और मिली सेकंड का भी हिसाब रहता है। किस किस के पास वो वाली घड़ी थी जिसमें फट करके स्टॉप वॉच के जैसा टाइम भागता था, जिसमें मिली सेकंड का भी पता चलता था? तो ऐसी ऐसी लिमिटेशन या रिजोल्यूशन की जो बहुत बहुत नजदीकी तौर पे नापते हो, नजदीकी तौर पे नापते हो। जैसे कि अगर कोई पूछे कि भाई 2 घंटे, मतलब ऐसा कोई बोले कि 2:40 हुए हैं, 2:40 हुए, तो यहां पर मिनट में सारी चीज चल रही है, लेकिन वहीं पे अगर कोई बोले 2:40 करके 39 सेकंड हुए हैं बेटा, और है भाई, इसका प्रिसीजन और भी अच्छा है, इसका प्रिसीजन और भी अच्छा है, इसने सेकंड में भी नाप लिया। कोई इसमें भी डिटेलिंग में जाए कि 2:40 होके 39 सेकंड होके 1 मिली सेकंड हुई है, भाई साहब इसका प्रिसीजन और भी अच्छा है, इसका प्रिसीजन और भी अच्छा है, इसकी डिटेलिंग और भी अच्छी है। तो दो तरीके से बताते हैं हम प्रिसीजन को, क्या कि एक तो सर जिसका लिमिटेशन अच्छा हो, जिसका रेजोल्यूशन अच्छा हो, उसको हम कहेंगे उसका प्रिसीजन अच्छा है, ठीक है। और दूसरा ऐसा भी बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिपीटिवनेस, कि मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया 3.2 आंसर आया, दूसरी बार किया 3.1 आंसर आया, तीसरी बार किया 3.0 आया, चौथी बार किया 3.3 आया, पांचवी बार किया 3.23 आया, या 3. तो ये एकदम नजदीक नजदीक है, एकदम नजदीक नजदीक है, तो इसको बोलेंगे कि सर इसकी रिपीटेटिवनेस अच्छी है। हाँ, मेरे शब्द नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, तो दो तरीके से हम प्रिसीजन की डेफिनेशन दे सकते हैं। पक्का ये एग्जांपल समझ में आएगा? ओके, बढ़िया। अब लीजिए एक क्वेश्चन, अब फटाक से बताना, हम इसको है ना, ये जो गोल गोल है ना, इसको ट्रू वैल्यू के तरह मान रहे हैं। ये जो हमारे लिए ये है ना, उसको हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, इसको हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, ये है ट्रू वैल्यू। ये जो बीच में है ना रेड, उसको हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसका प्रिसीजन अच्छा, ये 4 ऑब्जर्वेशन है, ब्लैक वाले है ना टपके, ब्लैक वाले जो डॉट है ना वो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये ऑब्जर्वेशन है। तो बताओ पहले वाले में प्रिसीजन अच्छा है या एक्यूरेसी अच्छी है? दोनों में से क्या अच्छा है? दोनों में से क्या अच्छा है? मेरे ख्याल से एकदम सेंटर पे है, तो चारों के चारों ऑब्जर्वेशन आपस में नजदीक भी है, चारों के चारों मेजरमेंट आपस में भी नजदीक है, इसलिए प्रिसाइज है, और ट्रू वैल्यू के नजदीक भी है, इसलिए एक्यूरेट भी है। ये दोनों बात सही है। दूसरा देखो, तो ये चारों आपस में जरूर नजदीक है, लेकिन ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है ना बेटा, तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है, प्रिसाइज है। बढ़िया। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस। तीसरे केस के बारे में आप बताओ बेटा, ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है? और चौथे केस के बारे में आप बताओ, आगे लिखना 3 क्या है, 3 क्या है। तीसरे वाले में देखें तो देखो ट्रू वैल्यू के नजदीक है इसलिए एक्यूरेट, और आपस में दूर दूर है इसलिए प्रिसाइज नहीं है। चौथे में बताओ, चौथे में बताओ, चारों बहुत दूर दूर है और ट्रू वैल्यू से भी आपस में भी दूर है और ट्रू वैल्यू से भी दूर दूर है, इसलिए नाइदर प्रिसाइज और नोर एक्यूरेट। आया समझ? आया समझ? पक्का? पक्का? ये एग्जांपल समझ पाए हो ना आप? देखो ये 4 एग्जांपल आपने समझ लिए, तो इसका मतलब आपको मेजॉरिटी हद तक एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। मेनली है ना, मेनली लोग ऐसा बोल देते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम सेम ही है। क्या ये दोनों एक है? ऐसा बोलते हैं। मियां बीबी है, क्या ये दोनों मियां बीबी है? अलग है भाई, दोनों अलग है, दोनों की बात अलग है। एक्यूरेट हो सकता है, प्रिसाइज नहीं भी है, प्रिसाइज हो सकता है, एक्यूरेट नहीं भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट है वो प्रिसाइज है और प्रिसाइज हो एक्यूरेट हो, नहीं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया? अरे आया तो हटा सावन की घटा और कमेंट सेक्शन में लिख बेटा स्वाहा। चलो ठीक है, बहुत शानदार। अब मैं एक नए कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए शायद एक्स्ट्रा की बात है, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो काम की बात है। एरर्स इन मेजरमेंट। अगर किसी की किताब, अगर तुम्हारे पास बेटा एनसीईआरटी है तो उसमें चेक करना, अगर नहीं दे रखा है तो यू कैन लीव, लेकिन मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, आधा पौना घंटा लगेगा, तो थोड़ा कोशिश करना कि साथ साथ समझते चले, ठीक है? ओके, आ जाओ। एरर्स इन मेजरमेंट। बेटा दुनिया की कितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाए, चाहे तुम्हारे अंदर सुपरमैन, चाहे तुम्हारे अंदर स्पाइडरमैन, चाहे तुम्हारे अंदर आयरन मैन, चाहे तुम्हारे अंदर कैप्टन अमेरिका, चाहे तुम्हारे अंदर हल्कू, दुनिया की हल्का हल्का ग्रीन वाला, हाँ, चाहे तुम्हारे अंदर दुनिया की कितनी भी शक्तियां ऐड कर दी जाए, लेकिन फिर भी जब कभी भी तुम मेजरमेंट करोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह ही जाएगी। जब कभी भी तुम रिलेशन में आओगे ना, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह ही जाएगी, और उन्हीं गलतियों की वजह से एरर का निर्माण होता है, उसी गलतियों की वजह से रिलेशन टूटता है। ठीक है, तो एरर क्या है? एरर क्या है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें रिलेशन में या मेजरमेंट में, कुछ गलतियां रह ही जाती है। क्या याद रखोगे तुम? दुनिया में, पूरी दुनिया, हर इंसान के लिए ये वैलिड है कि चाहे तुम कितना भी अच्छी तरीके से मेजरमेंट ले लो या रिलेशनशिप में आ जाओ, कुछ गलतियां रह ही जाएगी, उसी को हम एरर कहेंगे। लीजिए बेटा आ जाओ। तो ट्रू मेजर्ड क्या बता रहे कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज स्लाइटली, मतलब जो हम चाहते हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता ही है। जो हम करते हैं और जो हम चाहते हैं, उन दोनों के बीच में हमेशा थोड़ा सा, स्लाइटली तो स्लाइटली, मतलब बहुत कम तो बहुत कम, लेकिन स्लाइटली तो स्लाइटली, मतलब बहुत थोड़ा, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, है सही वैल्यू से। देखो ना, देखो 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 देखो, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बेचारा कि इट लुक्स लाइक 82 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, मतलब मैं जहां से, ये इसने बताया कि भाई 80 सीसी दिख रहा है, 80 सीसी दिख रहा है। बंदा पीछे से बोला नहीं 82 दिख रहा है, 82 दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ गलतियां तो रही जाएगी बेटा, कुछ ना कुछ। वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है। देखने वाले को तो ताज में भी खामी दिखती है बेटा, तो सारी खूबसूरती आंख के अंदर होती है, ठीक है? तो वही बात है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ एरर। अब बात यह है बेटा
कि दुनिया में ट्रू वैल्यू तो फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी भाई? ट्रू वैल्यू मिलेगी तुम्हें कैसे? ट्रू वैल्यू मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रू वैल्यू बोलोगे किसको? हर ऑब्जर्वेशन में, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर तो रह जाएगी। तो याद रखना, ट्रू वैल्यू कभी भी फाइंड करने की बात है ना, जैसे कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो कैसे ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे? तो ऐसे लिखना है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ऐसे, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन के मेजरमेंट है, ठीक है। x4 प्लस डिंग 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 करके पता नहीं कितने लिए, लेकिन xn लिए तो n लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में n लिख लीजिए। इसको है ना मीन वैल्यू बोलते हैं, और इसी मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू का नाम दे देंगे। इसी मीन यानी कि एवरेज, इसी मीन वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू, इसी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, पक्का पक्का ये समझ में है? इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ओके सर, इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअल में कुछ होता नहीं है बेटा, ये मीन वैल्यू है। कई कई केस में ना बता देंगे कि ये ट्रू वैल्यू, तो उस केस में मान लेंगे, वरना मेजोरिटी टाइम पे यही रखेंगे। ओके, अब किस किस तरीके से ये एरर हो सकती है? तो बेटा एक तो सिस्टम की खराबी की वजह से हो सकता है। मान लीजिए आप कोई वेइंग मशीन पे चढ़ने वाले हो या अपना वेट मेजर करने वाले हो, और उस वेइंग मशीन में पहले से ही 2 kg पीछे दिखा रहा है, या 2 kg पहले से ही आगे दिखा रहा है, तुम हो 75 के लेकिन उसमें 77 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में ही एरर थी, सिस्टम में ही एरर थी। ठीक है, तो सिस्टम की एरर की वजह से, सिस्टम की एरर की वजह से बेटा हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में एरर है उस वजह से, या फिर जिसको नापने के लिए तुमने बुलाया ना, वही बेटा काड़ा है, वही बेटा मेजरमेंट लेने में कोई गलतियां कर रहा है। तो हो सकता है कि जिस सिस्टम का, जिस प्रोसीजर का, जिस टेक्निक का आप यूज कर रहे हो, तो उस टेक्निक में एरर हो। तो ऐसी एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ऐसी एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो कांटा पहले से 2 kg आगे भी हो सकता है, वेइंग मशीन का कांटा 2 kg पहले से पीछे भी हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये एग्जांपल है छोटा सा, कि वेइंग मशीन में 2 kg होता है ना, कभी कभी आपने मेजर किया तो जीरो से जीरो पे ना होके पहले ही 2 kg आगे, या पहले ही पीछे है 2 kg पीछे है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, बढ़िया। तो ये सिस्टमेटिक एरर कहलाएंगे। ये कोई भी एनसीईआरटी में, मोस्टली ये एनसीईआरटी में चीजें बातें नहीं दे रखी है। बाकी रैंडम एरर क्या है भाई? जिस एरर के बारे में हमें कुछ भी पता ना हो, जैसे कि हो गई रैंडम एरर कि हम मेजरमेंट ले रहे थे लेकिन उस टाइम पे ही हवा का झोंका आ गया। मान लीजिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरा दोस्त, ये है अपना दोस्त गोलू, जिसके हाथ में एक छड़ी है। और कौन सी छड़ी है? रानी परी की छड़ी। बेटा ये भाला फेंकने की तैयारी में है। क्या है? भाला फेंकने की तैयारी में है। डिंग 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 डिंग, इसने भाला फेंक तो दिया, लेकिन हुआ ये कि उसी दरमियान सामने से मतलब तेज बवंडर आया हो, हवा का झोंका आया हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ, मतलब जिस जगह पे जाना चाहिए था उससे थोड़ा कम डिस्टेंस पे गया हो, कम डिस्टेंस पे गया हो। तो ये डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि रैंडम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेटा, वो फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रैंडम अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता बेटा, कंडीशंस पे, आसपास की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो रैंडम एरर, दोज एरर इन विच अकर्स इरेगुलरिटी, हेंस दे आर रैंडम, मतलब रैंडम है, रैंडम है। ठीक है, अब ये बात आपकी एनसीईआरटी, मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्टी, मतलब ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है। तो अगर इसको याद भी नहीं रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बताने वाला हूं उस चीज पे ध्यान देना, अब जो बताने वाला हूं उस चीज पे ध्यान देना, ध्यान देना। अब जो बताने वाला हूं, देखो अभी आपने सीखा है कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं कुछ है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसको नोट कर लेना मेरे दोस्त, इसको लिख लेना IMP नोट्स, SMT कर देना है इसको। शकुनी मामा की टिप्स है, क्या है? शकुनी मामा की यहां पर टिप्स बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कुछ कुछ बातें तुम्हें बताने वाला हूं, कुछ कुछ बातें तुम्हें यहां पर बताने वाला हूं मैं। इसको शकुनी मामा की टिप ले लेना, शकुनी मामा की टिप ले लेना। देखते जा बेटा, यहां ऑब्जर्वेशन के नंबर है, आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है सर, इसमें से आपको क्या मिला वो सारी बात लगा रहा हूं मैं। ठीक है, सुनते जा, सुनते जा। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट के नंबर है। एक्सपेरिमेंट आपने 2 बार किया, 3 बार किया, कितनी बार किया, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के नंबर है। और ये आपके ऑब्जर्वेशन है, ये आपके ऑब्जर्वेशन है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आया x1, आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें x2 आया, तीसरा किया उसमें x3 आया, चौथा किया बेटा ऑब्जर्वेशन, उसमें x4 आया,
ऐसे 5वां किया बेटा तो इसमें x5 आया, ऐसे हो सकता है n तक किया आपने, ऐसे हो सकता है n तक आपने ऑब्जर्वेशन किया। तो सबसे पहले निकाला करो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू क्या होती है? तो इसी का एवरेज, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डिंग 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 करके xn, और डिनोमिनेटर में लिख लिया बेटा n, खत्म बात। ओके, इसको कहेंगे ट्रू वैल्यू। ये छोटे छोटे टर्म है, याद रखना बेटा, ये शकुनी मामा की टिप से बहुत काम में आएगी। तुम जेई और नीट के बारे में भी पढ़ोगे ना, तब भी ये चीज वहां पर वैलिड होगी। ठीक है, हमारे लिए तो काम की है ही है। ओके, आ जाओ वापस ट्रू वैल्यू। फिर है कि हर एक एरर में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो इसको बोलेंगे मीन, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर ध्यान से पढ़ना इसको। एब्सोल्यूट एरर या मतलब कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू यानी कि अभी जो x1 आई थी, x2 आई थी, x3 आई थी, इन सबको मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। और जो ये x बार हमने निकाला था ना, इसको हम x बार नाम देते थे ट्रू वैल्यू को। ये x बार, इसको कहते हैं मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो कोई पूछे बेटा कि x1 में कितनी एब्सोल्यूट एरर, तो ऐसे डेल्टा x1 इज इक्वल टू जो इसकी मीन वैल्यू थी ना, वो माइनस करके x1 ऑब्जर्वेशन, डेल्टा x2 मीन वैल्यू माइनस करके ये, डेल्टा x3 क्या है बेटा? डिफरेंस ही तो है, तो मीन वैल्यू माइनस करके या ट्रू वैल्यू माइनस करके x3। तो ऐसे करके हम लिखते हैं क्या? ऐसे करके हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। ऐसे करके हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, ऐसे डेल्टा xn, तो ये मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस करके xn। क्या ये चीज समझ में? अभी इसका एग्जांपल भी लूंगा, डरो मत, अभी इसका एग्जांपल भी लूंगा, लेकिन पहले समझते चलो क्या है। ये बात हमने समझ ली, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो ये एक एक पर्टिकुलरली एक एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की, पर्टिकुलरली एक एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की। अब हम इसका मीन लेंगे, इसका भी मीन लेंगे, तो ऐसे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या थी? अभी तक एब्सोल्यूट एरर थी, ये एब्सोल्यूट एरर थी, तो ये एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात है। किधर गया रे? हाँ, अरे डिन 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 डिन, स्पेलिंग 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 स्पेलिंग, डंडन। मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? तुम मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हो या नहीं लिखते जा रहे हो? हाँ, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? सुनना मेरी बात। हाँ, ये डेल्टा एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हर एक एरर को मोड के साथ लिखेंगे, हर एक एरर को मोड के साथ लिखेंगे। जैसे कि डेल्टा x1 हो गया, डेल्टा x2 हो गया, ये जो भी एरर आपको मिल रही थी ना, डेल्टा x2 हो गया, फिर ऐसे डेल्टा x3 आ गया, फिर ऐसे डेल्टा x4 आ गया, ऐसे डेल्टा x5 आ गया, जितने भी है बेटा। ये मान लीजिए कि डेल्टा xn तक है, तो प्लस 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 करके डेल्टा xn कर दिया। तो ये सभी के सभी हम मोड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मोड में लिखते हैं। ये लिख लिया हमने मोड में, 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 क्योंकि हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है बेटा। एरर हमेशा ऐड होती है, हमेशा याद रखना क्या है, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, गलतियां हमेशा जुड़ती है, गलतियां आपस में कटती नहीं है बेटा। बोलने में हम बोलते हैं तेरी गलती मेरी गलती, आपस में फिट्टूस, लेकिन फिट्टूस जैसा कुछ नहीं होता। रियलिटी है, रियलिटी में गलतियां जुड़ती है। तूने पहली बार भी ये गलती की थी, तूने वापस ये गलती की, उस दिन भी तूने उस लड़की के सामने देखा, आज भी देखा, गलती गलती ऐड होती है, सब्सट्रैक्ट नहीं होती है। याद रखना ये बात को, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो हमने सीखा है ट्रू वैल्यू निकालना। उसके बाद क्या? एब्सोल्यूट। अभी इसका अप्लाई करेंगे तो आसान लग जाएगी चीजें। अभी शुरुआत में हो सकता है कि क्या कर रहे हैं सर, ये मैथ्स वाली बात है, अभी हम करेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। ओके सर, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर ये एब्सोल्यूट एरर की हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, खत्म। ओके, बढ़िया। अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है ना, अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है, उसके बाद की कहानी, उसके बाद की कहानी सुनना। उसके बाद की कहानी बहुत बहुत शानदार है। उसके बाद रिलेटिव एरर के बारे में पूछते हैं, और ये परसेंटेज एरर के बारे में पूछते हैं। रिलेटिव एरर क्या होती है? जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिली है वो डिवाइड बाय मीन वैल्यू। जैसे कि डेल्टा एक्स
जो आपको मीन मिला वो, डेल्टा एक्स आपको मीन मिला वो, डिवाइड बाय जो इसकी ट्रू वैल्यू आपको मिली वो, जो इसकी आपकी ट्रू वैल्यू मिली वो। क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? चलो हटाई देता हूं इसको, ऐसे लिखता हूं, देखना क्या क्या ऐसे, डेल्टा एक्स जो आपको मीन मिला वो, जो इसका मीन मिला वो, डिवाइड बाय एक्चुअल में जो आपको इसका मीन मिल रहा था वो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज एरर मिल जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ठीक है, अब ज्यादा बकवास नहीं करता हूं, ज्यादा परेशान नहीं करता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं, इस क्वेश्चन से ना सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे सारी चीजें वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखना, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो एक ऑब्जर्वेशन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे सारी की सारी चीजें वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, देखते जाना मेरे लोल। क्या है बात कि सक्सेसिव मेजरमेंट रीडिंग ऑफ दिस पीरियड ऑफ अ ओसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेर वी फाउंड कि पहले ऑब्जर्वेशन में हमें मिल रहा है कितना 2.63, ये x1 हुआ, 2.56 x2 हुआ, 2.42 सेकेंड x3 हुआ, 2.71 x4 हुआ और 2.83 सेकेंड ये x5 हुआ। ओके, तो हमें निकालना है क्या, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। तो हमें मीन वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात, पहली बात, सीधा 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 बात पे आते हैं। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी निकाले थे हमने। मीन वैल्यू इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, यहां पर x5 तक है तो x5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बेटा 5 कर लेंगे। लो बेटा, ये काम हो गया अपना, तो अपना काम तो हो गया। लिखते चलना बेटा, ध्यान ध्यान से। तो 2.63 प्लस करके क्या है, डिंग 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 डिंग, 2.42 प्लस करके क्या है 2.71 प्लस करके क्या है 2.80, कुछ भूल गया हूं मैं, 2.63 2.56 भूल गया ना, देखना 2.63, कोई कुछ भूलू तो बताना। 2.56 प्लस करके 2.42 प्लस करके 2.71 प्लस करके 2.80 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 5। एक बार डिवीजन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, एक बार डिवीजन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताओ 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 बताओ। अरे यार, तुम टाइम क्यों ले रहे हो इतना, चलो कर लो कर लो कर लो, हाँ तुम खुद से कर रहे हो ना बेटा, टाइम लगेगा, ओके नो प्रॉब्लम, करो 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 ऐसे। 2.63 प्लस करके करेंगे 2.56 प्लस करके करेंगे 2.42 प्लस करके करेंगे 2.71 प्लस करके करेंगे 2.80, ओके, इज इक्वल टू कर दिया, डिवाइड बाय हमने कर दिया 5, तो बना कितना 2.624 2.624। और हम समेशन वाली बात पे हैं, हम समेशन वाली बात पे है ना, तो डिवीजन कितने होने चाहिए, पॉइंट के पीछे 2 नंबर वाले ही होने चाहिए, तो इक्वल टू करके 2.62 कर देंगे, 2.62 सेकंड कर देंगे, क्योंकि हम समेशन वाले रूल से आगे बढ़ रहे हैं। 2.62 इसका आंसर आ जाएगा, 2.62 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला काम हमने निपटा दिया, मीन वैल्यू ऑफ दिस टाइम पीरियड निपटा दिया। ओके, दूसरा एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अरे भाई, हर एक ऑब्जर्वेशन की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है यार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी करता हूं तुम्हारे लिए, करूंगा नहीं, बताता हूं, देखो ध्यान से। 2.62 में से हम हर किसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.62 में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है ईच मेजरमेंट के लिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, पहला पार्ट हो गया, क्या ऐसा कर सकता हूं, डेल्टा T1 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.63, पहला ऑब्जर्वेशन। फिर देखो ध्यान से देखो, हर किसी में, चल मैं खुद से कर देता हूं यार, तुम फिर वो ऐसा करोगे कि सर ने कॉपी लगा दी, मैं करता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जा रहा है ना, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5, तो यहां पर हर किसी में 2.62 आएगा,
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62। फिर क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना है? पहले मैं 2.63 लो वाइट से लिखता चल रहा हूँ इसलिए याद आ जाएगी ऑब्जर्वेशन की बात। 2.63 तो बनेगा कितना? 0.0 माइनस में आएगा, हाँ जी माइनस में आएगा, तो माइनस में 0.01 लिखते जाना मेरे साथ साथ। फिर क्या बचेगा? 2.56 2.56 मेरे ख्याल से बचेगा माइनस में नहीं प्लस में आएगा, 0.0626 6 आएगा, 6 आएगा। फिर कितना है? 2.42 तो 220 हो जाएगा, 6 में से 4 निकलेगा तो ये 0.20। ओके, फिर कितना है? 2.71 सब्सट्रैक्ट करो बेटा तो माइनस में आएगा, मेरे ख्याल से 0.09 आ जाएगा। कोई गलती करो तो बताते चलना। 2.80 था ना, 2.80 तो माइनस में ये आ जाएगा 2 और 80 में से निकालना ना, नहीं यहाँ पर 8 आ जाएगा, ऐसे निकाल दो ना, 80 में से 62 निकाल दो तो ये 77 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 8 में से निकाल 18 0.18। क्या इतना ही आ रहा है? एक बार वसूली कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और भाई का आंसर गलत हो सकता है क्या? माइनस में 0.01 प्लस में 0.06 प्लस में 20 है, हाँ है, माइनस में 0.09 है, माइनस में 18 है, माइनस में है ना, माइनस में ये। ओके सर, तो दूसरा काम भी हुआ समाप्त। दूसरा काम भी हुआ समाप्त। ओके, फिर आ गया हो क्या है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, इनका भी मीन निकालना है दोस्तों, इनका भी मीन निकालना है दोस्तों, इनका भी मीन निकालना है। कैसे निकालोगे इसका मीन? तो ऐसे 1 2 3 डंडी में इन सभी का मीन निकालने का तरीका क्या था हमारे पास? ऐसे डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू मोड करके लिखते थे, याद हो तो मोड करके लिखते थे। हम टाइम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स की जगह हमें क्या करना चाहिए? टाइम वाली बार करना चाहिए, डेल्टा टी बार। तो ऐसे डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5 और सभी के बीच में समेशन, लेकिन मोड के साथ। ये मोड के साथ, मोड मतलब कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। ये मोड मचाए शोर, ये मोड मचाए शोर, तो बीच में हर किसी के बीच में पॉजिटिव साइन लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब सभी का समेशन यार देखो, मेरी तो इच्छा है कि मैं कैलसी से कर लूं, लेकिन अगर तुम खुद से कर पा रहे हो तो कर दीजिए खुद से, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं तो कैलसी का यूज करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे फटाक से इक्वेशन करवाना है तुम्हें। देखो तो सबका तो पहले पॉजिटिव तो 0.01 ओके सर, प्लस करके 0.06 प्लस करके 0.20 प्लस करके 0 पॉइंट करके, कोई गलती ना करो, ध्यान से देखना, 0.9 ओके, प्लस करके 1 नहीं आएगा, एक कैसे मिटा सकते हैं? हाँ, 0.18 ओके सर, डिवाइड बाय करेंगे हम 5। आंसर क्या है? 0.108। तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है, 0.108। क्या तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है? हाँ, तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है। तो इसको डेसिमल के पीछे कितने नंबर उस हिसाब से राउंडिंग अप करेंगे तो आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा, 0.11 लिखेंगे हम इसको, 0.11 सेकेंड लिखेंगे। देखो तो ध्यान से, ये मैच कर रहा है 0.11। अरे मैच कर गया छोटे, मैच कर गया। लो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पड़ाव भी पार हुआ। अब आखिरी के पड़ाव बचे। आखिरी के पड़ाव में क्या पूछा है कि रिलेटिव एरर कितनी होगी और परसेंटेज एरर कितनी होगी। ठीक है, रिलेटिव एरर कितनी होगी और परसेंटेज एरर कितनी होगी। ध्यान से देखना, रिलेटिव एरर बहुत आसान है, ध्यान से देखना। आईवी रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव देख, ध्यान से देख, ये कुछ तुम्हारे रिलेटिव से ही जुड़ी पुड़ी है कि जो गलतियां होती हैं
उन गलतियों से डिवाइड कर दीजिए, जो गलतियां हैं उन गलतियों से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हम यहां पर एवरेज या मीन वैल्यू की बात करेंगे, इसलिए ऊपर बार बार लिखेंगे। ओके सर, बार यानी कि मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये कितना आया 0.11। डिनोमिनेटर में ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.62। बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा है, बताओ बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। रोंग क्या है भाई, सही तो है। और इसमें भी आंसर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा, देखो जी आंसर 0.041, लेकिन पॉइंट के पीछे 2 ही अंक रखने हैं, इसलिए 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ऐसे 0.041 समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.04 बन जाएगा। ये भी सही तो है, सही तो है। क्या गलती लग रही है इसमें अविका बेटा? ये रिलेटिव एरर की कहानी थी। अब परसेंटेज एरर की बात करो, तो परसेंटेज एरर में और भी आसान है, ऐसे ही सीधा कर देते हैं। क्या परसेंटेज एरर, जो भी रिलेटिव एरर आती है ना, उसी का आंसर, उसी आंसर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4% हो जाएगी। लो बेटा ये आंसर आ गया, ये 4% हो जाएगी, 4% हो जाएगी। ये बन गया बेटा परसेंटेज एरर, 4% बन गया। और कुछ मेरे दोस्त, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। देखो एक्सप्रेस द रिजल्ट में कैसे लिखते हैं पता है, ऐसे टी प्लस, ऐसे टी बार प्लस करके डेल्टा टी बार, प्लस और माइनस करके डेल्टा टी बार, हम ऐसे लिखते हैं इसको। ध्यान से देखना, टी की वैल्यू कितनी आई 2.62, प्लस और माइनस इसमें गलती हो सकती है तो कितनी हो सकती है 0.11 सेकेंड की हो सकती है। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना बोलते हैं, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना बोलते हैं, ये याद रखना, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना बोलते हैं। किसमें गलती हो सकती है तो कितनी हो सकती है, देखो और डिटेलिंग के साथ बताता हूं इसको, कि अगर 2.62 सेकंड दिखा रहा है तो इसमें गलती हो सकती है तो कितनी हो सकती है 0.11 सेकंड की हो सकती है। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ ऐसा, कहीं पे लिखा हुआ ऐसा कि 50 प्लस और माइनस 5 मीटर, तो इस 50 के मेजरमेंट में गलती हो सकती है तो 5 की हो सकती है। मतलब कि अगर 50 में से 5 माइनस कर दो तो या तो 45 मीटर होगा, या फिर 50 में 5 ऐड कर दो, मेजरमेंट में 5 मीटर की गलती है तो है, या तो माइनस या प्लस, तो ये 55 मीटर है। मतलब कि इसी रेंज के बीच में हमारा आंसर लाई करता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, बोलते कैसे हैं ऐसे 50 प्लस और माइनस 5, तो एरर कितने की है 5 की, मीन वैल्यू एरर में या एक्चुअल वैल्यू हम कितनी बोलेंगे 50 बोलेंगे, तो 50 में 5 की गलती है, हो सकता है वो 5 सब्सट्रैक्ट हो रही हो सकता है वो 5 ऐड हो रही हो, तो ये दोनों चीज वैलिड है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। 45 से 55 के बीच में इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये बात है, ये बात है। क्या समझ में आएगा ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन समझ में आएगा भाई? अब 15-20 मिनट का खेल और है, अगर तुम बताओ तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर तुम बताओगे तो नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाऊंगा, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तुम मुझे बताओगे तो मैं पढ़ाऊंगा दोस्त, लेकिन जरूरी है, मतलब ये ऐसा है कि एरर का कंसेप्ट ही बचा है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम बताओ तो मैं पढ़ा दूं यार, ऐसे क्यों करते हो यार तुम, हर बार ऐसे क्यों करते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का सेशन मैं यहीं स्वाहा करता हूं, यहीं पे कंप्लीट करता हूं। लेकिन कल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से मैं कहानी को शुरू करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। लो एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी देके जाता हूं, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी देके जाता हूं, ये एक दिल्ली 2018 का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी देके जा रहा हूं, ये खुद से करने की कोशिश करना। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारे लिए एक टास्क है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कल तक तुम्हें क्या कर लेना है, तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टास्क ये है दोस्त कि इसकी पीसीपी कंप्लीट कर लेना। ये होमवर्क का तो किया ही किया, इसकी पीसीपी कंप्लीट कर लेना, पीसीपी क्या कर लेना एकदम कंप्लीट कर लेना। और अगर पीसीपी में कोई डाउट है तो कल के सेशन में आपको बताना है, कल के सेशन में आपको बताना है। तो अगर मोस्टली जो डाउट हो ना वो मुझे पहले ही या तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए कि सर ये वाले में डाउट है,
तो मोस्टली मैं वो चीज वहीं पे सोल्व कर दूंगा या वहीं पे दे देना, तो मेरे दिमाग में रहेंगे कि ये डाउट मुझे क्लास में करवाने हैं। हालांकि कल मैं सारे डाउट कोशिश करूंगा ले पाऊं, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा एरर पर बेस्ड, कि जो तुम्हारे लिए बहुत काम के हो सकते हैं। तो पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल चैप्टर बहुत फास्ट वे में आगे बढ़ेगा। ठीक है, पीसीपी इस सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ऐड हो, कमेंट सेक्शन नहीं बेटा, इसी ऐप के सेक्शन में आप देखोगे ना, मैं दिखा देता हूं, एक बार दिखा देता हूं पीसीपी कहां पर मिलेगी तुम्हें। पीसीपी कहां पर मिलेगी मैं अब भी दिखाता हूं, देखो ध्यान से। आप जैसे ही ऐप पे आए तो माय कोर्स पे चले जाना। माय कोर्स पे जाओगे तो बेटा कहीं पे तो दिखेगी आपकी बैच, जैसे कि ये 12th वाली बैच है, ये 11th वाली बैच कहाँ गई, ये 11th वाली बैच है। ठीक है, मैंने किया कोर्स पे, व्यू कोर्स, कंटेंट पे गया। जैसे ही कंटेंट पे गया तो यहां पर फिजिक्स का सेक्शन सबसे ऊपर दिखाएगा, फिजिक्स के सेक्शन में गया, पहला चैप्टर कंटिन्यू है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, मैंने टिक किया, अंदर घुसा तो ऊपर आएगा पीसीपी, नीचे पीडीएफ और नीचे वीडियोस। ठीक है, नीचे वीडियोस, तो मैंने क्या किया, वीडियो पे तो सारे लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे, पीडीएफ पे सारी की सारी क्लास नोट मिल जाएगी, पीसीपी के पे क्या मिल जाएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट की एक पीसीपी, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, अटेंड करने हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हो वो डाउट मुझे या तो पहले आईजी पे शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो मोस्टली मैं कल के सेशन में उसको कवर करवा दूंगा या वहीं पे तुम्हें एक हिंट गाइड भी कर दूंगा। बाकी कुछ भी चीज में दिक्कत हो तो दोस्त बताते रहना। देखो एक सीरियस नोट पे बता रहा हूं, तुम अभी 9-10 से होके आ रहे हो, मैं गुजरात से हूं, हाँ, तुम अभी 10th से होके आ रहे हो, तो 10th और 11th के बीच का गैप बहुत बड़ा है, और खास करके फिजिक्स में बहुत बड़ा है। तो कैसे ये गैप को स्मूथ करवाए, इस गैप को कैसे स्मूथ कर सके, उसके लिए तुम्हें कुछ भी दिक्कतें लग रही हो तो यू कैन शेयर मी। हम उस गैप को या इस जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। अभी फिजिक्स की शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है दोस्त, नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी बस हल्की फुल्की छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इनमें भी तुम्हें कहीं भी दिक्कतें कुछ भी लग रही हो तो बताना दोस्त। ठीक है, ओके, तो आज के सेशन की बात यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली अगली बार। देखना, एक चीज बता देता हूं ध्यान से, कि एरर है वो मेजरमेंट में रहनी चाहिए, अपनी एग्जामिनेशन में नहीं। और एक बात